बूट कैंप था क्या बेटा आपका? आई गेस यस। चलिए, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। राइट, सबसे पहले बताइए कि क्या आप सबको यहाँ पे मेरे सवाल दिख रहे हैं? यस सर। ठीक है, सो चलिए फिर देखते हैं यस सर। क्या है हमारे सवाल, क्या इनका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा। सो आप दिस क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे, एंड ओके सो आई गेस ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन, राइट? ठीक है, सो read the following statement and select the correct option. So you have though the bacteria structure is very simple, they are very complex in behavior. So yes, ये बात आपके यहाँ पे सही हो जाती है कि आपके बैक्टीरिया के जो बिहेवियर होते हैं, लाइक द काइंड ऑफ बिहेवियर दे शो इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ योर एक्सचेंज ऑफ डीएनए, जो ये एक्सचेंज करते डीएनए अपने और दूसरे बैक्टीरिया के बीच में, तो थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर आपके यहाँ पे हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपके यहाँ पे सही है, दैट्स ट्रू। Compared to many other organisms, bacteria as group show most simple metabolism. ऐसी बात नहीं है, इनके अंदर भी आपको कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। So because of that, what will happen here? That only statement A over here because है correct. Statement A बनेगा यहाँ पे the correct answer. बाकी statement 2 is not correct. Right. Then you do 102. 102 में आपको याद रखना बहुत आसान सवाल है आपका, आपको बताने की आपकी सिमेट्री यहाँ पे क्या आ रही है। आपके सामने यहाँ पे निडेरियन है, Cnidarian will always have a radial symmetry, A will have a radial symmetry and the B will have the bilateral symmetry. तो 102 का यहाँ पे आंसर आएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। Then 103 में आप यहाँ पे देख सकते हो which of the following is incorrect statement regarding the phylum this animal belongs to. ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी। So now you have a look at this. Statement 1 तो मेरे यहाँ पे सही है, contain nematocytes on tentacles. That's a true statement. जेलीफिश के अंदर आपको बिल्कुल ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा वहां पे, राइट? देन व्हाट एल्स यू विल बी हैविंग ओवर हियर? यू विल हैव गैस्ट्रोवेसिकल कैविटी आपको यहाँ पे मिलती है देखने के लिए, दैट्स अ स्टेटमेंट नंबर 2 आपके यहाँ पे आ जाती है। ऑल आर गोइंग टू बी मराइन, सो ये स्टेटमेंट तो मेरी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मेरी ट्रू हो जाती है, दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे। सो 1 and 3 आर द वेरी ट्रू स्टेटमेंट आपके यहाँ पे। आप बताओ मुझे क्या थर्ड स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है गलत है? स्टेटमेंट 4, सॉरी स्टेटमेंट 4 आपके यहाँ पे सही है गलत है? बताओ यहाँ पे। टू बेसिक बॉडी फॉर्म एग्जिस्ट, स्टेटमेंट 4 आपके यहाँ पे सही आएगा या गलत आएगा? नहीं पता चल रहा? गलत आएगा बेटा, गलत आएगा, ये आपका गलत होगा। यहाँ पे आपको मेडुसा पॉलीफॉर्म इस स्पीशीज के साथ देखने के लिए आपको नहीं मिलता। विद दिस पर्टिकुलर स्पीशीज यू डोंट फाइंड पॉलीफॉर्म मेडुसा, आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आपके दो ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही आएंगे, एक होगा स्टेटमेंट 1 मेरा यहाँ पे और दूसरा स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे होगा स्टेटमेंट 3 मेरे यहाँ पे। सो दैट वाई पूरा बताओ क्या हो गया सर लाइक तो इसका आंसर तो ऑप्शन डी होना चाहिए ना, सेकंड एंड फोर्थ ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में। So the incorrect statement over there has to be your option D. Yes, true.
सर पर मैंने भी ये करा हुआ है, तो जो उसमें आंसर की आ रखी है, जो मतलब रिव्यू करने पे आती है, तो उसमें मेरे डी ऑप्शन को रॉन्ग करके उनके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। लेट मी चेक दैट। कई बार आंसर की में आपके यहाँ पे एरर आ सकता है, सो लेट मी हैव अ लुक एट दिस। ओके सर। All right. Then, when Ganesha is present in the topmost position of the thalamus, the flower is going to be hypogonus. ये सारे सवाल करने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगाना. That's what hypogonus है यहाँ पे. Then 105 मैंगो का साइंटिफिक नेम आप किस तरीके से आप अपना प्लेस करोगे? Then you will find option B बनेगा आपके यहाँ पे सही आंसर. मैंजीफेरा इंडिका एंड लिन, लिनियस का लिन हम यहाँ पे लगा देंगे. So ये हो गया आपका. नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पे आएगा दिस वन. Okay. The alignment of veins and venlets in the lamina of a leaf is called as a venation. तो क्या लग रहा है आपको, ये स्टेटमेंट सही है आपका गलत है? सर करेक्ट है। यस सर करेक्ट है। Reticulate venation is a characteristic of monocot. क्या ये सही है गलत है? सर ये गलत है। फॉल्स हो जाएगा। बिल्कुल, दैट इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग इन माय डाइकोट लीफ के अंदर. तो जब मुझे यहाँ पे मिल गया कि मेरे यहाँ पे सेकंड मेरे यहाँ पे गलत हो रहा है, पूछा आपसे ये गया है कि आपका करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपके कौन से हो जाएंगे, कितने स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट? आपको देख लिया कि सेकंड में मेरे यहाँ पे फॉल्स है. सेकंड कहाँ पे आ रहा है मेरे यहाँ पे? सेकंड मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो ये मेरे यहाँ पे आंसर हट जाएगा. ऑल ऑफ द अबव इज आल्सो गोइंग टू बी लाइक, ये भी मेरे यहाँ पे हट जाएगा. सो नाउ वी हैव दिस ए एन सी आपके यहाँ पे ऑप्शन रहेगा. देन when the venlets form a network, the venation term as a reticulate venation. ये बात आपके यहाँ पे सही हो जाएगी. When the vein run parallel to each other within the lamina, the venation is termed as a parallel venation. So yes, you will find in that case 1, 3 and C is going to be a correct answer. 1, 3 and C आपके यहाँ पे सही आंसर आपके यहाँ पे बन जाएंगे. Then which is a correct statement? Body symmetry is the basis of classification. ठीक है, ये बात आपके यहाँ पे सही है. That's true, right? Then all members of the animalia are going to be multicellular. ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है. डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम टिनोफोरा, ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, क्योंकि आप जानते हो डिवीजन ऑफ लेबर जो आपका यहाँ पे होता है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम योर सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा से आपका टिश्यू फॉर्मेशन आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है. आर्थ्रोपोड शो बायलैटरल सिमेट्री. सो आर्थ्रोपोड आपके यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं. दैट्स गोइंग टू बी ट्रू. तो 1, 2 and 4 इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. ये मेरे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे बन जाएंगे. देन 108 का आंसर क्या होगा? ये आप ऑलरेडी पहले भी कर चुके हो. क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी. Let's quickly do this and yeah. Then 109 sponges have body organization of cellular level. तो ये बात आपके यहाँ पे सही हो जाती है. That's a true statement. There is some physiological division of labor which will be seen. अब physiological labor अगर हमें यहाँ पे देखा जाए ना, तो इसके अंदर आपको डिविजन ऑफ लेबर आपको नहीं मिलता, बिकॉज यू हैव अ स्पोरेडिकली प्लेस आपके सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म आपका मिल जाता है. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ए तो आपका यहाँ पे करेक्ट है, बट आर आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है. सो दिस इज समथिंग, इसमें एक एरर था आपका यहाँ पे. सो दैट इज व्हाई वी विल हैव टू चेक दिस एज वेल. बट याद रखना यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आएगा. देयर इज नो फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर आपका यहाँ पे नहीं मिलता. आपका स्टेटमेंट 1 आपके यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, बट स्टेटमेंट सेकंड जो आपके यहाँ पे वो आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. So this has to be your option B. यहाँ पे बनेगा आपके यहाँ पे the correct answer. Then, so again, this is a question which needs to be reviewed. Salmonella and Salvinia are homosporous. तो ये आप जानते हो, ये हम बहुत बार देख चुके हैं. That's a false statement. ये मेरे heterosporous plant होता है. Salmonella and Salvinia different kind of spores are produced. ये बात आपके यहाँ पे true हो जाएगी. So that is why I will find first is false and second is going to be true in this. So मेरा यहाँ पे option C बनेगा यहाँ पे as a correct answer. तो इवन स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जो आपके सामने थे यहाँ पे, वो कोई बहुत मुश्किल सवाल थे नहीं. दे आर ऑल सिंपल क्वेश्चन व्हिच यू कैन ऑल सी. देन यू हैव न्यूरोस्पोरा इज कॉमनली यूज्ड एज अ बायोकेमिकल फॉर इन बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क. क्या ये बात सही है गलत है? सर सही है। सर सही है। करेक्ट है सर. इट बिलोंग्स टू बेसिडोमाइसिटिस फंगाई. ये बात आपके यहाँ पे गलत हो जाती है बिल्कुल एस्कोमाइसिटिस के अंदर. So A is going to be correct and R is going to be not correct over here. So yes, option B becomes the correct answer in this. Read the following statement and which of the following statement are not correct. Lower the taxon, the more the characteristics that the member within the taxon share. ये बात तो आपके यहाँ पे ट्रू है. जितना लोअर टेक्सॉन होगा उतने ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वहां पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. तो अपने को नॉन करेक्ट यहाँ पे नॉट करेक्ट आपको यहाँ पे ढूंढना है. तो ये तो मेरा हट गया.
ए भी हट गया, सी भी हट गया, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, इन लोगों ने 1 स्टेटमेंट लिखी हुई है, मेरे ये 2 रह जाते हैं यहाँ पे. So now if I happen to say over there, so your 2 and 3 तो आपके दोनों में आ रहे हैं. Then look at the statement 4 यहाँ पे. Binomial nomenclature was introduced by my Carlinus Linnaeus. ये बात आपकी यहाँ पे ट्रू हो जाती है. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट आपके यहाँ पे. ठीक है. सो व्हाट इज बीन सीन यहाँ पे, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. Cat and dog include in the family of Felidae, that's a false statement, right? Order is assemblies of genera, that is also going to be a false statement. 2 false है, 2 true है मेरे यहाँ पे. आपको लगा था which of the following statements is going to be not correct, so that's why we will say your 2 and 3 is going to be a correct answer in this. All flatworms are endoparasite found in animals including human beings. ठीक है. अब ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स होती है, क्योंकि याद रखना सारे फ्लैटफॉर्म्स एंडोपैरासाइट नहीं होते, कई सारे आपको फ्री लिविंग फॉर्म भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. सो यू विल फाइंड मेनी ऑफ देम आर गोइंग टू बी फ्री लिविंग फॉर्म आपके यहाँ पे. ठीक है. देन हुक हेल्प्स इन एब्सॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट इन द होस्ट बॉडी. क्या ये बात सही है गलत है आपके हिसाब से? इट इज गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट. याद रखो, आपका जो हुक होता है ना बेटा एनिमल के बॉडी के अंदर, इसकी मदद से आप एब्जॉर्ब नहीं करते हो न्यूट्रिएंट्स को, आप बेसिकली अपने आप को अटैच करते हो अपने बॉडी के साथ, एनिमल की बॉडी के साथ, ताकि आप वहां पे रह सको, वहां पे पकड़ के अपने आप को बिठा सको. तो स्टेटमेंट 1 and 2 आर गोइंग टू बी फॉल्स इन दिस, सो यू विल फाइंड 1 and 2 आर गोइंग टू बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे. सो ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस. तो याद रखना ऑल प्लेटफॉर्म्स आर एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स. ये बात गलत हो जाती है बिकॉज आपके सारे प्लेटिहेलमिंथस एंडोपैरासाइट्स नहीं होते हैं, कई सारे आपको मिलेंगे वहां पे फ्री लिविंग फॉर्म के अंदर. एंड हुक हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट बॉडी. कोई एब्जॉर्प्शन में वो मदद नहीं करता, इसकी मदद से वो अपने आप को अंदर अटका के रख पाते हैं. दे आर एबल टू कीप देमसेल्फ इनसाइड द बॉडी एंड दैट इज व्हाई योर स्टेटमेंट 2 ओवर हियर बिकम्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. राइट. देन क्लेविसेप्स डिफर फ्रॉम कोलेटोट्राइकम. तो क्लेविसेप आपका आता है स्कोमाइसिड्स के अंदर, कोलेटोट्राइकम आपका आता है ड्यूटोमाइसिड्स के अंदर. तो दोनों में यहाँ पे फर्क क्या है? सो एज अ फॉर्मर, सो क्लेविसेप चार में लोग पूछा आपका है यहाँ पे एज अ फॉर्मर. प्रोड्यूस कोनेडिया, ये तो दोनों में कॉमन आपको मिल जाएगा. हैव सेप्टेट हाइफे, ये भी आपको दोनों में आपको मिलेगा. प्रोड्यूस मियोस्पोर्स इन सैक लाइक स्ट्रक्चर, सो ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर. प्रोड्यूस मियोस्पोर्स इन सैक लाइक स्ट्रक्चर, सो ऑप्शन सी हियर becomes your correct answer in this. Genus represents what? Genus आपके यहाँ पे क्या represent आपके यहाँ कर रहा होता है? An individual plant or animal, class of plant. ये बहुत सिंपल सवाल है बेटा, इसके अंदर आप ज्यादा वक्त नहीं लगा सकते हैं. ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर. Genus comprised of a group of related family, that is also going to be a false statement. Order comprises of a related classes. ये बात सही है गलत है आपके यहाँ पे? Two people. अच्छा, सर फॉल्स है. यहाँ पे इतना क्यों टाइम लगा रहे हो? स्टेटमेंट 1 and 2 is going to be incorrect यहाँ पे, so that's why we will say option A becomes my correct answer in this. तो जो स्टेटमेंट वाले सवाल थे, कोई बहुत मुश्किल सवाल थे नहीं यहाँ पे. These are the kind of question you can always do. Then you have this. Which one is the incorrect for adventitious? इनमें से कौन सी बात आपके यहाँ पे incorrect है? Found in monocots only, ये बात आपके यहाँ पे incorrect आपके यहाँ पे हो जाती है. They are not, they can be seen in the dicot as well. Assertion, it is a medusa form which remain attached to a substratum. ये बात तो आपके यहाँ पे गलत है. पिक्चर को अगर आप यहाँ देखोगे तो ये कहाँ से आपका medusa form लग रहा है? It is a polyform. तो ये बात तो आपके यहाँ पे false हो जाएगी. So this is going to be a false statement आपका यहाँ पे. So assertion में यहाँ पे false हो गया. Obelia represent only above form. ये कह रहे कि ओबिलिया जो होता है वो सिर्फ एक ही फॉर्म आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट ओनली अबव फॉर्म जो यहाँ पे दिखाया गया है. सो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो ये मेरे यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. सो विल फाइंड ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर. तो याद रखना आपको कि दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं. एंड यू शुड नो दिस थिंग वेरी केयरफुली दैट दिस इज द पॉलिप फॉर्म, और पॉलिप से मेडुसा फॉर्म आपका जो चल रहा होता है, दिस इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इन ओबिलिया. बट ये पिक्चर जो आपके यहाँ पे दिखा रहे हैं, राइट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द ओबिलिया फॉर श्योर, राइट. बट ये लोग कह रहे हैं कि ओबेलिया रिप्रेजेंट ओनली अबव फॉर्म, मतलब एक ही फॉर्म वो यहाँ पे शो कर रहा है, ऐसा बात नहीं है. इट कैन शो द मेडुसा फॉर्म ओवर देयर. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट ओवर देयर बिकम्स माय फॉल्स इन दिस. सो 119 यहाँ पे.
प्लेसेंटेशन आप जानते हो, 109 का यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, एग्जाइल। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सर। ये सब याद रखना पड़ेगा। एंड यू जस्ट हैव टू से ऑप्शन डी, यू डोंट हैव टू से ऑप्शन डी सर, बस ऑप्शन डी बोला एंड या then you have this question for 120 यहाँ पे आपका। so these are like very simple questions, like you have this phylum आपका यहाँ पे आएगा arthropoda, right? You have your class will come, your insecta यहाँ पे। so these are the kind of question you don't really have to spend time with। then 1 to 1 करते हैं सिर्फ। let's pick up something which is going to be much more difficult। bats and whales are classified as a mammals। bats and whales are classified as a mammals, ये बात तो आपके यहाँ पे true हो जाती है। bats and whales have 4-chambered heart, that is also going to be a true statement, but कोई explanation आपके यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा। so both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation for the reason assertion, so option B becomes my correct answer in this। option B बनेगा आपके यहाँ पे as a correct answer। then you have asexual porine ascomycetes are my conidia, we know that। how many matching are correct, इनमें से कितनी मैचिंग आप यहाँ पे आपकी करेक्ट हो जाएगी? so 2-chambered heart, that's सही मैचिंग है आपके यहाँ पे फिश के अंदर। 3-chambered heart, 2 auricles 1 ventricles, that is also true। 3-chambered heart, 2 ventricles 1 auricle, ये आपका false हो जाएगा। 3-chambered heart और reptiles and amphibians, ये भी आपके यहाँ पे false हो जाएगा। तो मेरा ये और ये 1 and 2nd statement मेरे यहाँ पे true है, that means दो मेरे मैचिंग यहाँ पे सही बैठ रहे हैं। सो ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। सो taxon get defined as a taxonomic group of any ranking, that's a taxon। 125 you have option A, that's my heterocyst, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, so that's not a new question for you। and B is my mucilaginous covering आपको यहाँ पे दिख रही है, so that's your option A बनेगा यहाँ पे the correct answer। then you have your match the following। so Phaeophyceae के साथ it's a brown algae, so let's have a look। अगर आपको याद हो यहाँ पे, then we have seen this thing that Phaeophyceae is known to have a asexual reproduction by biflagellated zoospore, आपको मिलते हैं वहां पे देखने के लिए। Pteridophyta is going to be having the first terrestrial plant with vascular tissue and phloem and xylem। Rhodophyceae आप जानते हो बी के साथ आपके यहाँ पे 4th आ जाएगा, सो बी के साथ जैसे आपके यहाँ पे 4th आ रहा आपको वैसे आंसर मिल जाता है। आप Rhodophyceae को यहाँ पे आप मैच कराते हो ना Polypsophinia Porphyra gracilis के साथ, सो बी के साथ 4 आपको सिर्फ यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे अगर आप इतना भी अगर आप मैच कर लेते आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी को टाइम मैनेजमेंट को लेके इशू आया इस टेस्ट के अंदर? एनीवन ऑफ यू? नो सर। No, sir। बिकॉज या दैट्स व्हाट आई वांट टू नो कि आपके बायो के अंदर ऐसा तो नहीं हुआ कि आपका बायो में आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया? वैसे बायो का ऊपर इतना लेंदी था नहीं, बट स्टिल आई वांट टू नो दैट। सो दैट्स गुड, अगर टाइम का इशू नहीं आया देन दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। ठीक है, सो दैट्स योर ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर इन दिस। Then you have this question of my morphology। reproductive unit in angiosperm, so they have asked something, फ्लावर के बारे में उन्होंने कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है। reproductive unit होता है angiosperm के, that's true। calyx and corolla are the reproductive organ, ये बात आपके यहाँ पे false है, that's a accessory organs not a reproductive organ आपके यहाँ पे। typical flower has 4 kind of hole, that's also true। and holes arranged successively on thalamus or receptacle, that's also true। तो सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है एक्सेप्ट माय बी स्टेटमेंट। प्लेसेंटेशन वाला मैच बोलेंगे हम नहीं करेंगे, दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। सेम थिंग गोस फॉर 129, राइट? ये सारे क्वेश्चंस आपको वैसे ही आ जाने चाहिए, दे आर ऑल सिंपल क्वेश्चंस आपके यहाँ पे। सो बाद में 1 hour 15 minutes लग गए थे, बट केमिस्ट्री इजी था इसलिए हैंडल कर लिया। ऑलराइट पूरा, यू गॉट अ वेरी गुड स्कोर, सो दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग कि आपने उसे हैंडल करके यू एक्चुअली मेक द मोस्ट ऑफ इट। टाइम बच गया था फिर इसके लिए, चलो दैट्स गुड, अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बढ़िया, ठीक है। Then you have your again match the following, so I think match the following are quite simple over here। again you have this example and you have this group over there। आपको मिल गया आपका राइजोपस, आपको मिल गया आपके यहाँ पे फाइकोमाइसिटिस के साथ, you get to know your answer। पेनिसिलियम आपको हो जाएगा एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस एंड देन alternaria will be my deuteromycetes। so these are the very simple questions which most of you have। इस पेपर में आपके इजीली आपके 270 अब आपके आ सकते थे। मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट, अगर आपने क्लासेस लगाई है स्टार्टिंग से, देन आपका 270 जितना स्कोर आपका बन जाता बिना कोई ज्यादा दिक्कत के, ठीक है। देन लेट्स सी द स्टेटमेंट बेस्ड सवाल यहाँ पे।
Statement comprised of a stalk-like style and a knob-like terminal anther. So stamen comprises of stalk-like style. बेटा अब style तो यहाँ पे आता है नहीं. एंड्रोशियम के अंदर आप स्टाइल की बात करोगे नहीं कभी, वहां पे वो तो आपको मिलता है आपके फीमेल पार्ट के अंदर. तो ये स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे फॉल्स हो जाती है. एंथर इज डायशस हैविंग 2 lobes अटैच्ड बाय स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यू. तो ये बात आपकी यहाँ पे ट्रू है. स्टेमिनोड इज अ अंडरडेवलप्ड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बट बेयर्स फंक्शनल पोलन ग्रेन. याद रखना, स्टेमिनोड इज अ स्टेराइल एंथर. इसके अंदर आपको फंक्शनल पोलन ग्रेन तो मिलेंगे ही नहीं कभी, इसके अंदर आपको पोलन ग्रेन मिलेंगे ही नहीं. तो ये भी मेरी यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है. तो 1 and 3 is going to be a false in this, so you will find option C बनेगा यहाँ पे as a correct answer. Then fill in the blank आपके यहाँ पे आ रहा है kingdom, phylum, then you will have over here the class. So यहाँ पे आपका आंसर वैसे ही आ जाता है. So option C is a class in this. Okay. Fibrous root system is better adapted than the taproot system for anchorage to the soil. ये बात आपके यहाँ पे सही है. That's a true statement. Primary root and its branches constitute the taproot system. That's also going to be a true statement. ये भी आपके यहाँ पे true हो जाएगा. So दोनों बातें आपके यहाँ पे सही है. Both the statements are correct over here. So that is why I'll find option D becomes the correct answer in this. Right? 134 can you just have to remember in which of the following, in which of these following example you will find how many of them will have a persistent calyx यहाँ पे. So that is something you can always know the examples यहाँ पे. अब एक बात यहाँ पे आपकी समझ सकता हूँ कि ये सारे एग्जांपल एकदम से आपको याद ना आए. कई बार यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द एग्जांपल एट वन टाइम. कोई बात नहीं, अगर ऐसा कोई सवाल आता है जिसमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है और इट्स नॉट वर्थ स्पेंडिंग सम टाइम, देन यू कैन लीव सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. अगर आपको एग्जांपल्स याद है तुरंत, अगर आपको आ रहे एग्जांपल्स याद, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. बट आपको याद नहीं आता है वो टाइम पे कि इनमें से कौन से को अंदर यहाँ पे परसिस्टेंट कैलिक्स, कोई बात नहीं, यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन एंड कैन मूव ऑन टू समथिंग एल्स. -1 बनाने से बेटर कि आप सवाल को छोड़ दो. The color of brown algae very strong olive green to brown. That is true. In brown algae, fucoxanthin is responsible for the color variation. That is also going to be true यहाँ पे. By the way, fucoxanthin के अलावा और कौन सा पिगमेंट आपको मिलता था आपके ब्राउन एल्गे के अंदर? Chlorophyll A and C. Right. नहीं, हाँ, chlorophyll A, C and xanthophyll. True. So you'll have both A and R going to be correct. But ये कोई correct explanation के तरीके से अगर ऐसे हम देखा जाए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको पता चल जाए एक तरीके से कि आपका जो कलर होता है ना वो आपका आ रहा है किससे, विद द हेल्प ऑफ फुकोक्सेंथिन. सो यहाँ पे जो बताया गया है आपको दैट ऑलिव ग्रीन एंड ब्राउन आपको यहाँ पे कलर आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे. यस, इट इज बिकॉज ऑफ माय फुकोक्सेंथिन, बिकॉज ऑफ दैट आपको वेरिएशन आपको मिल जाता है. सो बोथ ए एंड आर गोइंग टू बी करेक्ट इन दिस एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ माय ए यहाँ पे. सो दैट्स द राइट आंसर. ये हम देख चुके हैं, हम एंजियोस्पर्म हमने पढ़ा था. एक फंक्शनल मेगास्पोर आपको क्या बना के देता है? इट विल गिव यू द एम्ब्रियो सैक. It will give you the embryo sac. तो जो भी आपको अंदर बनते हुए दिखता है ना, आपको याद होगा हमने ये बात किया था जब हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे थे. आपके 2 सिनेगेट सेल होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, या 2 सेल्स इन द सेंटर, दैट इज माय पोलर न्यूक्लियर. तो जितने भी सेल मेरे यहाँ पे बन रहे होते हैं, दे आर दिस इज द सेल व्हिच आर गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर आर द एग्जांपल ऑफ माय एम्ब्रियो सैक. दैट इज व्हाट द एम्ब्रियो सैक इज ऑल अबाउट. तो फंक्शनल मेगास्पोर आपको यहाँ पे हमेशा बना के देगा आपको यहाँ पे एम्ब्रियो सैक. Leaf tendrils presents Pisum setavium is going to be finding in the leaf tendril. आपको pea plant के अंदर आपको मिल जाते देखने के लिए. तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी हमेशा. ये क्वेश्चन हम एक बार ऐसा, ये थोड़ा सा अलग है, ऑलमोस्ट स्टेटमेंट सेम है वैसे यहाँ पे. रॉन्ग स्टेटमेंट आपको हमें बतानी है. सो पहला स्टेटमेंट, लोअर द टेक्सॉन मोर द कैरेक्टर्स दैट द मेंबर विद इन द टेक्सॉन शेयर. ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है. ऑर्डर इन द असेंबलेज ऑफ जेनेरा विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलैरिटीज. सो दैट इज गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट. वापस से, ऑर्डर इज नॉट असेंबलेज ऑफ जेनेरा. कैट एंड डॉग इंक्लूड इन द सेम फैमिली, दैट्स आल्सो गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट. बायोमेन नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्नेस्ट मिलर. ये भी आपके यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा. और आपसे पूछा ये गया था कि आप बताओ कि कौन से आपके यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है. सो आई विल फाइंड 2, 3 and 4 इज माय फॉल्स स्टेटमेंट आपके यहाँ पे. Then chlorella could be utilized to keep the air pure in the space vehicle. So that is going to be a false statement. ऐसी कोई बात हमने एनसीईआरटी में मेंशन नहीं की. नई एनसीईआरटी में भी ऐसी कोई बात मेंशन नहीं है ना, या पता चला नई एनसीईआरटी में कुछ मेंशन किया हुआ इन लोगों ने. So this is not सर नहीं है. chlorella ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं कर रहा होता. The space traveler feeds on chlorella soup.
they can feed on chlorella, that's going to be because it's a source of protein. So ये आपके यहाँ पे false हो जाएगा और ये बात आपके यहाँ पे true हो जाएगी. ठीक है, this is a false statement because वो एयर को प्योर करता है, ये इसका पर्पस नहीं, उसका पर्पस वहां पे होता है इट इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन. सो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज गोइंग टू बी ट्रू इन दिस. सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड ए इज गोइंग टू बी नॉट करेक्ट एंड आर इज गोइंग टू बी करेक्ट ओवर हियर. आई थिंक किसी बच्चे ने मुझे बताया था कि इसमें उसे कंफ्यूज हो रहा था वो, बिकॉज इसका आंसर की कुछ और आ रहा है. आई थिंक वन ऑफ द स्टूडेंट टोल्ड मी दैट. सो इफ एट ऑल दैट इज ओके, याद रखना इसका ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आएगा. यू विल नॉट फाइंड ऑप्शन ए एज अ स्टेटमेंट, ए एज अ ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज हमने पढ़ा है जो वो एनसाइडी बेस, हमें याद रखना है इट इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन. एयर को प्योर करा ऐसा एनसाइडी में मेंशन नहीं किया हुआ, देन यू कैन नॉट टेक इट एज अ आंसर ओवर देयर. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस. ए इज इन नॉट करेक्ट एंड आर इज गोइंग टू बी करेक्ट इन दिस. ये आसान सवाल था. मैंगो का फ्रूट है आपके सामने, इट्स अ टाइप ऑफ फ्रूट, दैट्स ट्रू. प्रेजेंट ऑन अ मैंगो प्लांट, दैट्स ट्रू. इनी फ्लैशी एंडोकार्प, क्या ये बात सही है गलत है? एंडोकार्प तो यहाँ पे आपका स्टोनी होता है, फॉल्स हो जाएगा. होता है तो ये आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी, सो दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट. तो यस, ए बी एंड डी इज अ करेक्ट आंसर. तो ये तीन स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे फॉल्स, ट्रू हो जाएंगे, सही हो जाएंगे. ऑप्शन सी मेरा जो यहाँ पे है, या स्टेटमेंट सी जो मेरे यहाँ पे, मेरा गलत हो जाता है. एंडोकार्प याद रखना, ये आपका यहाँ पे स्टोनी होता है, दैट्स गोइंग टू बी स्टोनी. मेसोकार्प जो होता है वो आप खा सकते हो. मेसोकार्प इज समथिंग यू कैन एक्चुअली ईट बट नॉट योर एंडोकार्प. Then 141. So you have to arrange the following in the ascending order of the family traits, order of similar characteristics. तो यहाँ पे आपकी फैमिली आपको लगा रखी, मतलब you have this different taxonomic groups. आपको इन्हें ascending order में place करना है, मतलब जहाँ पे आपको मिलेगा similar traits, like कम से ज्यादा. So कम से ज्यादा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके similar traits, then it will go from your class, family, जीनस, स्पीशीज. सो ये बनेगा आपका सही आंसर. तो उस क्लास में आपके सबसे कम सिमिलर ट्रेट्स आपको मिलेंगे. जैसे आप और नीचे जाओगे आपके सिमिलर ट्रेट्स आपके यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, तो कम से ज्यादा आपके यहाँ पे होता जाएगा. सो यू विल फाइंड ऑप्शन ए बिकम्स योर करेक्ट आंसर इन दिस. अच्छा, तो एक बात बताओ, बायो के अंदर आपको दिक्कत आई कहाँ पे? व्हेन यू वर सॉल्विंग द बायो का पेपर, तो आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आई? एक एक करके बताओ, पॉइंट वाइज बताओ. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू फेस व्हाइल सॉल्विंग द बायोलॉजी? प्रॉब्लम नहीं आई? ऑल ऑफ यू आर लाइक हैप्पी. प्रॉब्लम इन द सेंस आप ये बता सकते हो एसर्शन रीजन के अंदर आपको दिक्कत आई, ठीक है. एसर्शन रीजन में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आई. उसके अलावा स्टेटमेंट वाइज सवाल, स्टेटमेंट वाइज सवाल बेटा उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आप असाइनमेंट जितना सॉल्व करोगे, हाँ एग्जाम्पल इतने जल्दी रिकॉल नहीं हो पाते कई बार, ठीक है. स्टेटमेंट वाइज सवाल एंड एग्जाम्पल्स हो जाएंगे. एग्जाम्पल्स विद टाइम यू विल रिमेम्बर देम, ठीक है. सो अभी के लिए आप ये तीन चीजें बता रहे हो यहाँ पे कि एग्जाम्पल आपको याद करने में दिक्कत आ रही थी. स्टेटमेंट वाइज सवाल तो आई थिंक वी हैव सॉल्व एम्पल ऑफ सवाल बेस्ड ऑन स्टेटमेंट बेस्ड, सो आई थिंक यू शुड बी एबल टू हैंडल देम. सो एग्जाम्पल में मुझे भी हुई थी प्रॉब्लम, ऑलराइट, ठीक है. सो एग्जाम्पल के लिए हम प्लस वन यहाँ पे लिख देते हैं. ओके, ठीक है. विल रिजॉल्व दिस इशू एज वेल ऑफ एग्जाम्पल का. और कोई इसके अलावा और कोई स्पेसिफिक दिक्कत यहाँ पे? स्टेटमेंट वाइज, एसर्शन रीजन, एग्जांपल बेस, बाकी देखा जाए ना बेटा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स है नहीं. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. इतने कॉम्प्लेक्स नहीं जितने कॉम्प्लेक्स आप सॉल्व कर लेते हो कई बार क्लास के अंदर, उसके कंपेयर में तो काफी सिंपल आपके स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपके यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है. देन इन क्लोरोफाइसिए रिप्रोडक्शन, ये आप जानते हो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस, राइट. ये भी आप कर लोगे, मैच फॉलोइंग सिंपल है. स्टैंडर्ड आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? याद करो, ये लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके उस सिचुएशन की जहाँ पे a big like flower over there which has been called as my standard. आपको यहाँ पे बताइए स्टैंडर्ड आपको कहाँ मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए? अच्छा, ये एग्जांपल आपको याद नहीं आते ना? इंडिगो फेरा. कोई बात नहीं. Well, I can understand sometimes such kind of question can create an issue. 145 question.
अगर याद हो तो हमने जब रिवीजन किया था तब आपको ये मैंने स्लाइड दिखाई थी जहां पे उन्होंने एग्जांपल वहां पे डाल के रखे हुए थे यहाँ पे। सो अगर आप पढ़ के गए थे देन आपको इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इट वाज नॉट दैट, इतना मुश्किल भी सवाल था नहीं। क्या है, किसी ने ये सवाल क्या सबने छोड़ दिया? सर 145 145 सर किया था। क्या आएगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। सो यस यू विल फाइंड स्लोप सीधा के साथ, देखो इसके साथ तो स्लोटम आपका मैच हो जाता है इजीली। तो ए के साथ 3 जहां पर है वही आपका आंसर बन सकता है, या फिर ऑप्शन ए यहाँ पे या फिर ऑप्शन डी आपका यहाँ पे, राइट। देन लैक ऑफ सीधा के साथ आपके यहाँ पे जाएगा आपका स्लेजिनेला। सी के साथ स्लोप सीधा के साथ आपके यहाँ पे जाएगा आपका इक्विसेटम। एंड डी के साथ आपके यहाँ पे जाएगा आपके यहाँ पे एडेंशियम। सो यस, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। अब 146 में भी आपकी स्टेटमेंट्स है, लेकिन ये बहुत मुश्किल नहीं है सवाल। आप देखो यहाँ पे पोरफायरा, पॉलिसफोनिया, जेलिडियम और रेड एल्गे, ये तो आप जानते हो, कितने बार आपने पढ़ा था आपको यहाँ पे। सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। रिक्शिया, मार्केंशिया, फनेरिया आर माय लियरवुड्स, क्या ये बात सही है गलत है? सर गलत है। सर गलत है। सर रॉन्ग है। बिकॉज फनेरिया इज नॉट ए लियरवुड, इट्स अ मॉस। साइकस स्पाइनोसिडरस इज माय जिम्नोस्पर्म, ये बात आपके यहाँ पे सही हो जाती है, राइट। सिलोटम, लैकोपोडियम, सेजिनेला आर माय क्लब मॉस। This statement over here is also going to be your false statement. So you'll find A and C आपके बनेंगे यहाँ पे as a correct answer. So A and C becomes your correct answer in this. Sorry, A and D. No, A and C. Yeah, there's a D one. No? A and C बनेंगे आप यहाँ पे as a correct answer. Which of the following fertilization is possible without water? तो again आसान सा ये सवाल, जिम्नोस्पर्म के अंदर पानी की आपको जरूरत यहाँ पे आपको नहीं पड़ती. So a simple question. Lichens are mutual assistant between the algae and fungi, symbiotic assistant between the algae and mosses, assistant of the roots of angiosperm and fungi. So क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे, जल्दी बताओ। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। Which of the following is absent in the cycle? अब cycles को लेके यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई है। Ovule cycles में आपको मिल जाएगा, that is something I will find that's present। लिख देता हूँ यहाँ पे आपका। फ्रूट आपको नहीं मिलता तो 2 मेरे यहाँ पे हट जाएगा। न्यूसिलस आपको मिलेगा, प्रेजेंट होता है, बट फ्लावर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। So you'll find ovule and nucellus are the 2 things I'll find in them. Because of that, I will say my 1 and 4. Sorry, 1 and going to be 3. What is happening here? सर वो पूछ रहा है एब्सेंट वाले, तो सेकंड और फोर्थ होगा ना? Right. Absent पूछा उन लोगों ने, not present. So yes, you will find second and fourth is going to be 2 things. I'll be absent in them. So you'll find your fruit and your flower is something I won't be finding in cycles यहाँ पे. Yes. In which of the following animal respiration occurs without any respiratory organs? So आप जानते हो frog, fish, cockroach and earthworm. earthworm मिलेगा आपको यहाँ पे, जिसके अंदर आपको नहीं मिलने वाला कोई आपका respiratory organ, आपके skin के थ्रू आपका breathing यहाँ पे आपका हो जाता है. Fish will have the gills. Frog will have number of things. It will have lungs, buccopharyngeal, skin. And cockroach के अंदर क्या मिलता है breathing करने के लिए? ट्राइकियल सिस्टम बेटा, ट्राइकियल सिस्टम। सब ऐसे क्यों आप लोग ऐसे शेल शॉक्ड मोड में बैठे हो सब लोग? जैसे पहली बार बैठे हो ये सब देखने के लिए, जैसे आप ये सब टर्म पहली बार देख रहे हो, ट्राइकियल सिस्टम, ग्रीन ग्लैंड्स, यू हैव डन ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। चलो, ऑलराइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट योर क्वेश्चन नंबर 151 हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर बी करेक्ट इन दिस, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। लीफ इज अ लैटरल जनरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम, तो ये बात तो आपके यहाँ पे ट्रू है। इट डेवलप्स एट द नोड एंड बेयर्स अ बड इन इट्स एक्सिल, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। लीव ओरिजिनेट फ्रॉम द रूट अपाइकल मेरिस्टेम, अरे नहीं, रूट कहाँ से आ गया यहाँ पे, सो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। They are the most important vegetative organs for reproduction, ये बात भी आपकी फॉल्स हो जाती है, इनका कोई फंक्शन नहीं होता रिप्रोडक्शन के साथ साथ, ठीक है। Then a typical leaf consists of 4 main parts, that is also going to be a false over here. So 1 and 2 becomes the correct answer in this. So actually मेरे घर पे something happened, क्या हो गया सोनी? Can't read your statement, अगर मेरे घर के पास फंक्शन है वो बहुत शोर हो रहा है, that's why mic on नहीं हो रहा। ऑलराइट, चलो नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ग्री एल्जिनन करके नहीं, पता नहीं हमने कितने बार आपको बताया आपको ये बात
कि एल्जीन आपका हमेशा आपका आएगा ब्राउन एलगी के अंदर एंड क्रेगिलिन आपका यहाँ पे आएगा आपका रेड एलगी के अंदर. सो विल फाइंड योर ऑप्शन becomes the correct answer in this. Okay, this. बताइए 153 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? टेल मी, क्या लग रहा है आपको? व्हाट विल बी द आंसर फॉर 153? किसी ने किया है 153 या नहीं किया? सर ऑप्शन बी. सर ऑप्शन बी 3. बताइए, आप कह रहे हो यहाँ पे ऑप्शन बी कि 3 यहाँ पे स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे सही है, तो कौन सी 3 स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे सही हो जाती है? सर एक तो फर्स्ट वाली, हम्म. अगर वो सारे मैराइन्स हैं तो ऑब्वियसली वो फ्रेश वाटर्स में तो पाए नहीं जाएंगे, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट तो कट हो गया. हम्म. फिर ये हमारे लाइक फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे. बट सवाल यहाँ पे ये आता है, अब यहाँ पे पता है एक दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है? आई टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर. You don't find sponges being unisexual. Sponges are going to have like male and female वहां पे separate नहीं होता. The sponges will always going to be bisexual. Hermaphrodite ये भी याद करो ना, sponges are going to be hermaphrodite. तो अगर कोई hermaphrodite है तो मैं unisexual तो बोल नहीं सकता. तो यहाँ पे देखा जाए, अगर आप थोड़ा सोचो यहाँ पे ध्यान से, देन ये स्टेटमेंट तो मेरे यहाँ पे फॉल्स हो जाता है. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? पूर्वा एंड ऑल द पीपल ओवर हियर. यस सर. अगर आप सोचोगे यहाँ पे, तो अगर स्पॉन्जेस की अगर मैं बात करता हूँ या पॉरिफेरा की बात करता हूँ, दे हैव टू बी बाइसेक्सुअल. यू कैन नॉट फाइंड देम एज यूनिसेक्सुअल ओवर देयर, राइट? दे आर बाइसेक्सुअल. तो अगर वो बाइसेक्सुअल होते मेरे यहाँ पे, देन इन दैट केस मेरा ये बी मेरे यहाँ पे स्टेट मेरे यहाँ पे गलत हो जाएगा, फॉल्स. मेरा फॉल्स हो जाएगा आपके यहाँ पे. ऑस्ट्रिया वाली बात आपके यहाँ पे सही है, ऑस्ट्रिया वाली बात आपके यहाँ पे सही हो जाती है. एंड देन सवाल ये आता है जो अभी बताया आपने कि अगर वो मराइन है तो फ्रेश वाटर नहीं हो सकता, अगर फ्रेश वाटर तो मराइन नहीं हो सकता. तो अगर वो आपका मराइन है, then in that case your option D and option A becomes a correct answer. तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही बैठेंगे. आपका थर्ड आपके यहाँ पे बैठेगा ही नहीं, लाइक तीसरा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही आ ही नहीं रहा कोई भी यहाँ पे आपका. तो ये एक थोड़ा सा क्वेश्चनेबल सवाल था आपका यहाँ पे. दिस वाज अ काइंड ऑफ क्वेश्चनेबल सवाल बिकॉज वी विल फाइंड द स्पॉन्जेस आर गोइंग टू बी बाइसेक्सुअल. स्पॉन्जेस आपके यहाँ पे बाइसेक्सुअल आपके यहाँ पे हो जाते हैं. दे विल हैव बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन विल बी सीन इन द सेम एनिमल यहाँ पे. सो दैट इज व्हाई it has to be option 2 यहाँ पे, but I think the portal has given you option B as a correct answer यहाँ पे. So this is also one of the question which could have given you the 5 marks extra. ठीक है. Question 154. Fungi are cosmopolitan and occurs in the air, water, soil, on animals and plants. ये तो आपकी सही बात है. With the exception of mucor, which is a unicellular fungi or filamentous. अब ये बताओ, क्या मेरा म्यूकर यूनिसेल्युलर था, फंगाई? नो सर. नो सर. नहीं था बेटा, नहीं था. आपका यूनिसेल्युलर फंगाई सिर्फ आपका वहां पे एक था, दैट वाज माय सैक्रोमाइसिस. आप हाँ जी, ईस्ट जो आपका था वहां पे, वही आपका यूनिसेल्युलर फंगाई कहाँ पे था. सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड दिस स्टेटमेंट ओवर हियर बिकम्स माय फॉल्स वन. सो वन इज करेक्ट एंड सेकंड इज गोइंग टू बी फॉल्स इन दिस. ठीक है. अब आपको बोलोगे कि ये सर ये देखो स्टेटमेंट वाला सवाल वापस आ गया. आप स्टेटमेंट पढ़ो, बड़े आसान सवाल है ये. लग रहा है स्टेटमेंट में सवाल काफी है इसमें, बट दे आर इजी वन. मोलस्का इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया. सो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सर रॉन्ग है. फॉल्स होगा बेटा, बिल्कुल फॉल्स होगा, क्योंकि मोलस्का जो आपका यहाँ पे आएगा, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, नॉट द लार्जेस्ट फाइलम, राइट? Earthworm are hermaphrodites and get cross fertilization takes place among them. ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है. आपके earthworm आपके hermaphrodite होते हैं और 2 earthworm साथ में आके they can exchange their gametes. तो ये बात आपके यहाँ पे ट्रू हो जाती है. So this statement becomes a true over there. So statement 1 मेरे यहाँ पे incorrect होगा and statement 2 मेरा यहाँ पे correct हो जाता है. So that is your option C यहाँ पे. Yeah. 156 के सामने आपके यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपके यहाँ पे लिख के रखे हुए. बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर इसका ऑप्शन बी होना चाहिए ना. आप ऑप्शन डी यहाँ पे कह रहे हो. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. द जर्मिनल लेयर आर प्रेजेंट इज गोइंग टू बी आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म एंड द बिटवीन द मेसोग्लिया. ये यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. सो दैट्स वन थिंग दे हैव रिटन.
लेट्स राइट इट डाउन. मीजोग्लिया की जगह यहाँ पे आपका मीजोडर्म होना चाहिए था, या I can still say is as a correct statement. Let's say I will take it as a right statement right now. Then platyhelminthes to chordates are triploblastic. ये बात आपके यहाँ पे true हो जाती है. That's a true statement. ठीक है, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ. This figure represent the coelomate animals. ये बात भी आपके यहाँ पे true हो रही है. Platyhelminthes are acoelomate. ये बात भी आपके यहाँ पे true हो रही है. अब बेसिकली तो देखा जाए तो स्टेटमेंट ए में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ना, दैट यू विल फाइंड दे हैव आस्क्ड यू व्हिच ऑफ देम आर गोइंग टू बी इनकरेक्ट. यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है. तो देखा जाए ये तीन तो आपके बिल्कुल सही है. जो स्टेटमेंट ए है ना मेरा यहाँ पे भी आपका मीजोडर्म आना चाहिए था. उसकी वजह से ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे आपका सही नहीं आ रहा, बिकॉज आपका बेसिकली एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में यू विल हैव द मीजोडर्म, राइट. दैट्स व्हाट यू द टर्म यू यूज फॉर देम. यू हैव मीजोडर्म. आपको यहाँ पे क्लियर कट आपको मिलता है वहां पे देखने के लिए. कई बुक्स, पुराने बुक्स मीजोग्लिया यूज करती थी टर्म आपका इंस्टेड ऑफ मीजोडर्म, बट यू जनरली यूज द मीजोडर्म फॉर देम. तो अगर वैसे देखा जाए तो ये तीन मेरे यहाँ पे सही है. चौथी अगर मैं यहाँ पे गलत मानूं तो मुझे ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा नहीं. आई कैन नॉट फाइंड द ऑप्शन जहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है. तो कहीं पे लिखा नहीं हुआ ना कि आपका ए इनकरेक्ट है, बाकी सारे आपके सही है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या बेस्ट पॉसिबल आंसर मुझे यहाँ पे मिल सकता है? योर ऑप्शन all are going to be correct. Or okay, I have this option over here. You have this option of your B, C, D, N are going to correct in this. So B, C, and D आपका है, but we have to look for an incorrect statement. So now because you have only this statement which is partially incorrect, that is why मैं क्या करूँगा? I will go for my option D यहाँ पे. मेरा option D में यहाँ पे टिक करूँगा that all statements are going to be correct over here, because मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ that all these statements, if I can see, they are majority of them are going to be correct. ये भी मेरा एक तरीके से करेक्ट है, बट इन अ ट्रू सेंस यहाँ पे आपका मीजोडर्म होना चाहिए था. अगर एनटीए में अगर कोई सवाल बनाता है ऐसा, दे विल नॉट राइट मीजोग्लिया इन दिस. आंसर की में तो सी देख के रखा हुआ है. आंसर की में बेटा गलत है. फिर इफ आंसर की हैज मेंशन ऑप्शन सी यहाँ पे, देन दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है. इफ दे हैव सेड दैट योर you can have a look at this statement over here. Okay, sorry. This is going to be, you don't have a right. This is a false statement आपके यहाँ पे. This is a false statement. Sorry, this is a false statement because आपको यहाँ पे space आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा. This is not a space you will be finding in this. Okay, and they have this false statement over here. So yes, in that case, we'll find options बनेगा आपके यहाँ पे correct. This is not a coelomate. This is a acoelomate वाली condition आपके यहाँ पे. Yes, you don't have a space in this, so you'll find option C बनेगा आपके यहाँ पे as an incorrect one, and option A बनेगा आपके यहाँ पे as an incorrect one. यहाँ पे आपका मीजोग्लिया है, that's a wrong statement. It should be मीजोडर्म. So yes, हमें मिल गया फिर हमारे यहाँ पे. I've missed out on statement C. So yes, option C बनेगा as a correct answer. True. ये आएगा आपका सही आंसर, इसमें गलती नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं हमारा यहाँ पे. So next question जो आपका यहाँ पे आएगा, which is going to be again statement based सवाल है आपके यहाँ पे. Let's have a look. Aristotle was the first to attempt the biological classification based on the physiological attributes of the organisms. So ये बात आपकी मेंशन की गई है. अब देखा जाए तो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आपका क्लासिफिकेशन देना आपके सामने यहाँ पे चालू किया था. सो इन अ रियल सेंस ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है. लीनियस क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम. अब ये बात तो आपके यहाँ पे बिल्कुल फॉल्स है. तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके यहाँ पे किसने दिया था? हु गिव अस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके यहाँ पे? R.H. Whittaker. ओके. नाउ देयर इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस. स्टेटमेंट 1 जो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू गिव अस द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. इसने क्लासिफिकेशन बनाया तो था, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आपके यहाँ पे. इन्होंने क्लासिफाई किया था, बट इट वाज अ वेरी लेम क्लासिफिकेशन. उन्हें काफी लेम तरीके से अपना क्लासिफिकेशन वहां पे रखा था. अगर आपको याद हो तो आपको याद है इन्होंने कुछ ऐसी चीज बोली थी, एनिमल्स हैविंग ब्लड आर गोइंग टू बी केप्ट इन वन कैटेगरी, एनिमल्स नॉट हैविंग ब्लड विल बी केप्ट इन अनदर कैटेगरी. अब जब आपने क्लासिफिकेशन यहाँ पे अपना किया था, सो दैट वाज नॉट एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ द फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. It was actually based on a very lame attributes वहाँ पे. So काफी lame attributes के बेस पे आपने उसे वो चीज वहाँ पे आपकी की थी. So because of that, what I will find, the statement A भी मेरा यहाँ पे मेरा false हो जाएगा. So I'll find my 1 and 2 both of them are going to be false statements. So इसलिए मेरा यहाँ पे option A बनेगा as a correct answer. Then 158. Pyrenoids के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं. These are my food storage bodies. और इसके अंदर क्या रखा जाता है? What are being kept in the pyrenoids के अंदर? रखते क्या हो आप पायरोनॉइड्स के अंदर, ये बताओ. स्टार्च और प्रोटीन. राइट, स्टार्च और प्रोटीन. ट्रू. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 159 आपके यहाँ पे. Algae have a cell wall made up of cellulose, galactan, mannans, minerals like calcium carbonate. That's true.
प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमिसोलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन्स, ये सब आपको प्लांट सेल वॉल में मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, बट इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माय असर्शन यहाँ पे। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माय असर्शन। तो यस, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, 160 का यहाँ पे 11 हो जाएगा। यू कैन सी वेरी क्लियरली व्हाट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन इज गोइंग टू बी। 161 भी आपका आसान है यहाँ पे आपका। Aquatic annelid like a nereis possess lateral appendages parapodia which is help for my swimming purpose के लिए, तो ये आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। नेरिस इज एन एक्वेटिक फॉर्म एंड अ मोनोशियस एनिमल, क्या ये बात सही है गलत है नेरिस के बारे में? 161 सर इनकरेक्ट है। बिकॉज नेरिस आपका डायशियस होता है, ये हमने देखा था। मोनोशियस आपके होते हैं आपके यहाँ पे लीच एंड योर अर्थवर्म, बट दिस इज नॉट द मोनोशियस, दिस इज नॉट द डायशियस वन, दिस इज बेसिकली डायशियस। ये मोनोशियस आपके यहाँ पे नहीं होगा, सो ये ऑप्शन भी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। क्लेम सेल्स आपको मिल जाएंगे आपके प्लेनेरिया के अंदर। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इन दिस। देन वी हैव ओके, साइंटिफिक नेम्स फॉर प्लांट्स हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड बाय ICBN। अब ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। नेमिंग सिस्टम विच यूजेस 3 वर्ड फॉर्मेट वाज गिवन बाय माय कार्लस लिनियस, ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये आपका कार्लस लिनियस से आपका बन गया था। सो अगेन यू विल फाइंड एसोसिएशन इज ट्रू एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स इन दिस। एपोकार्पस, एपोकार्पस में आपका जो कार्पल यहाँ पे रहेगा वो आपके यहाँ पे फ्री रहेगा, ये आपका फ्यूज नहीं रहेगा, राइट? तो यहाँ पे आपका फ्री रहता है। सो व्हेन देयर इज मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट एंड पिस्टिल आर फ्री, सो ये तो मेरा यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे मेरा बन जाता है। व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टिल इज प्रेजेंट एंड दे मे बी फ्यूज्ड, ये आपके यहाँ पे फॉल्स हो गया। अगर ये मेरे यहाँ पे फॉल्स हो रहा है देन आपको आंसर मिल जाएगा आपका डायरेक्टली यहाँ पे एपोकार्पस में। आप याद रखना द पिस्टिल आर गोइंग टू बी फ्री, वहां पे सारे के सारे पिस्टिल आपके यहाँ पे फ्री हो जाते हैं। 165 पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा सेक्सुअली, क्या ये बात सही या गलत है? सर गलत है। फॉल्स पीपल, फॉल्स। मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, दैट इज ट्रू, ये बात आपके यहाँ पे सही हो जाएगी। देन पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा असेक्सुअली, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा असेक्सुअली, ये बात भी आपके यहाँ पे सही हो जाती है। मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप असेक्सुअली, दैट्स गोइंग टू बी फॉल्स। तो दो स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे ट्रू आ रहे हैं, स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी, दीज आर गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट एंड यू हैव टू आंसर दैट बी एंड सी। All of the following peculiar features of the Platanidis can differentiate between free living and parasitic form except, आपके कुछ फीचर आपके यहाँ पे देख रखे हुए जो हेल्प कर सकते हैं आपको डिफरेंशिएट करने के लिए। ये मेरा फ्री लिविंग फॉर्म है और ये मेरा पैरासिटिक फॉर्म है, ये आपसे पूछा गया है एक फीचर को छोड़ के। सो देखते हो मेरा फीचर यहाँ पे क्या है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए, बी क्या है मेरे यहाँ पे? प्रेजेंस ऑफ हुक। प्रेजेंस ऑफ हुक एक फीचर है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि हाँ ये मेरा पैरासिटिक फॉर्म है, तो ये तो आपका आंसर यहाँ पे नहीं हो सकता। प्रेजेंस ऑफ सकर, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर। आई कैन से कि अच्छा ये फीचर तो मुझे मिलता है मेरे पैरासिटिक फॉर्म के अंदर, तो ये मेरे यहाँ पे आंसर नहीं बन सकता। Absorption of nutrient from the host directly through the body surface, that is not a feature which I'll be finding useful to differentiate between the free living and the parasitic form. Option A बनेगा आपका यहाँ पे सही आंसर। Dorsoventrally flattened body is a correct answer in this. ये स्ट्रक्चर आपका कॉमन मिलता है दोनों के अंदर, राइट? ये स्ट्रक्चर आपको चाहे आपका एंडोपैरासाइट्स हो या फ्री लिविंग हो, ये सब के अंदर आपको कॉमन मिलेगा। देन 167 Identify the correct feature of mango and coconut. Both are the fruit belong to drupe. ये तो बात आपके यहाँ पे सही है। Endocarp is eatable in both of them. ये बात आपकी यहाँ पे false हो जाएगी। Endocarp आप नहीं खा सकते मैंगो के अंदर। Mesocarp in coconut is fibrous and mango is fleshy. सही बात है। In both fruit develops from the monocarpellary ovary. That's also true. तो देख लो अपना यहाँ पे 1, 3 and 4 is the correct answer. Flagellated isogametes and anisogametes, ये आपको काम लेंगे। अब ये तो ऐसी बात है कि अगर आपने इनसाइड पढ़ के गए हो अच्छे से तो आपको याद हो सकता है। बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? Chlamydomonas, you will have this one in the isogametes and anisogametes, आपको
देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, इनमें से कौन से आपके यहाँ पे इनकरेक्ट मैच आपके यहाँ पे आ रहा है? ओनियन फ्लैश लीव्स, दैट्स सही है ये। कैक्टस पानी लीव्स, दैट्स आल्सो ट्रू। क्यूकम्बर में आपको स्टेम टेंडल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कैलोट्रोपिस, अर्डेट फार्टेक्सी, दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। देन 170, बताइए 170 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? बहुत आसान सवाल है। व्हाट विल बी द आंसर फॉर माय क्वेश्चन 170? ऑप्शन बी। बिल्कुल, an oxygen X shows character both of non-chordates and chordates. That's your belanoglossus. बेलोग्लॉसिस के अंदर आपको कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स दोनों के ट्रेट्स आपको मिलते थे, इसलिए हमने इनिशियली इसको प्लेस किया था कॉर्डेट्स के अंदर, देन हम इसे वहां से बाहर निकाल लिया था, एंड नाउ दे आर प्लेस्ड इन माय हेमिकॉर्डेट, एंड दैट इज व्हाई द फाइलम दे बिलोंग टू इज माय हेमिकॉर्डेटा. सो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन व्हिच यू ऑल ऑफ यू कुड हैव आंसर्ड. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही नहीं है? Which of the following statement here is going to be not true in this? So in Neurochordata, notochord is present in the larval tail. ये बात तो मेरी यहाँ पे सही है, that's a true statement. In Cephalochordata, notochord extend from head to tail. ये बात भी मेरी यहाँ पे सही हो जाती है, right? Branchiostoma belongs to a hemichordata. This is a false statement. Only one class of the living member, class Cyclostoma, represent the superclass Agnatha. Yes, Agnatha jawless fish के अंदर सिर्फ आपको एक ये सिंगल क्लास आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. So you will find in that case your 1, 2 and 4. These are the one which are going to be a true one. False आपके यहाँ पे कौन सा आ रहा है? सिर्फ एक आ रहा है आपके यहाँ पे, ऑप्शन सी, स्टेटमेंट सी. So that is why ऑप्शन सी आपको यहाँ पे ढूंढना है, because that is what they are looking for. They are looking for my not true statement. तो ये बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. Among the following characteristics, how many are correct for the wall box? इनमें से कौन से traits आपके यहाँ पे correct हैं in terms of your wall box? So wall box के बारे में आप यहाँ पे कौन से traits आप यहाँ पे कह सकते हो? तो बताओ, क्या मेरा wall box यहाँ पे colonial होता है नहीं होता? Yes, sir. That's a true statement. ठीक है. Fresh water में मिलता है नहीं मिलता? सर मिलता है. सर मिलता है. And chloroplast will have the pyrenoids. That's also true. But sexual reproduction सिर्फ isogamy तरीके से होता है. That's untrue. ये आपकी false statement आपके यहाँ पे हो जाती है. So that's why this is the correct option in this. ये हम नहीं करेंगे 173. It's a very simple question. Let's have a look at the 174. Virus differ from virus in having what? RNA molecules without a protein coat. RNA molecules बिना किसी protein coat के आपको मिलते हैं आपके यहाँ पे viruses के अंदर. So ये एक चीज आपको यहाँ पे आ जाती है. Then we have, इसको हम यहाँ पे वैसे ही मैच कर लेते हैं. So stomachord आप जानते हो, that is something I will find in my hemichordata. तो इसको आपका आएगा यहाँ पे आपका secoglossus. Radula आप जानते हो, ये आपको मिलेगा आपके mollusca के अंदर. So that will come in my Aplysia. Marketing tubules आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे insecta के अंदर. And bombyx is example of my silkworm. So ये आपके यहाँ पे आ जाएगा. Ectoparasite on fish is my myxin यहाँ पे. So ये बनेगा आपके यहाँ पे match the following. So you can now look for the correct answer in this. But this is what you have to find in this. So ये आपके मैच अगर आपने कर लिया, आपको सही आंसर आपके यहाँ पे मिल जाता है. So again a simple question. Then 176. Bovine spongiosperm encephalopathy commonly cause mad cow disease in cattle is caused by a prions. क्या ये बात सही है गलत है? सर ट्रू है. That's true. Creutzfeldt-Jacobson disease, Jacob disease is a human prion disease. That is also going to be true. दोनों बात आपके यहाँ पे ट्रू हो जाती है, बट याद रखना आपका जो रीजन यहाँ पे है वो कहीं से भी सेंस नहीं कर रहा. लाइक इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द रिलेशन यहाँ पे. तो दोनों स्टेटमेंट आपके बहुत ही यहाँ पे ज्यादा इंडिपेंडेंट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई विल से दैट माय ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस. ठीक है. Then you have this सवाल यहाँ पे, read the following statement and find out the correct statement. So बताइए 177 का यहाँ पे आपका क्या आंसर यहाँ पे आ जाएगा? कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे सही बैठ जाएगा? सर ऑप्शन डी. मुझे लग रहा है जिससे आप लोग जितना कम रिवाइड कर रहे हो, इट्स क्वाइट एविडेंट दैट यू हैव टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड सवाल.
आपको ज्यादा नंबर ऑफ स्टेटमेंट सवाल अब आपको यहाँ पे सॉल्व करने चाहिए। यू हैव योर मॉड्यूल्स विद यू, आपके पास सारे मॉड्यूल्स आपके पास वहाँ पे अवेलेबल हैं। प्लीज मेक श्योर यू यूज द मॉड्यूल एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, तभी आप इन सारे सवाल को आप यहाँ पे लाइक देन ओनली विल हैव अ ग्रिप, देन ओनली विल हैव अ कॉन्फिडेंस टू सॉल्व ऐसे टाइप के सवाल आपके यहाँ पे, और ऐसा कॉन्फिडेंस आपका आएगा नहीं यहाँ पे। इवन दो आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ यू हैव गॉट अ वेरी गुड स्कोर इन बायोलॉजी, बट स्टिल you still have to work really hard and read those सवाल। अच्छा by the way एक बात बताओ, आई होप सबके पास एनसीईआरटी है, कोई ऐसा तो नहीं ना कि एनसीईआरटी नहीं है एंड रेफरेंस बुक में से पढ़ रहा है बायोलॉजी। I hope everyone has the NCERT, so I would strongly recommend that you start reading NCERT very thoroughly। NCERT पढ़ना चालू करो, आदत डालो, क्योंकि ये जिन चैप्टर का जो हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं ना, ये चैप्टर तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है भी नहीं, इसमें आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको हमेशा आपको यहाँ पे याद ही रखना पड़ेगा, इन चैप्टर्स के जो कंटेंट है आपको याद रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। सो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट दोस थिंग्स। ओके, so read the following statement and find out the correct statement. So the lamina is a green expanded part of the leaf with ventlets। ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल true है, that's a true in every sense। ठीक है, then nomenclature is governed by a certain universal rule which of the following is contrary to the rules of the nomenclature। इनमें से कौन सा statement आपके यहाँ पे अलग है the rules of nomenclature? The names are written in Latin and are italicized, that's सही बात है ये। When written by hand, the name are to be underlined, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। Biological names can be written in any language, ये बात आपके यहाँ पे false हो जाती है। This is going to be a false statement, right? The first point in the biological name represent the genus name and the second is going to be a specific epithet name आपके यहाँ पे हो जाता है। तो ये आपके यहाँ पे false हो जाएगा and that's what they have mentioned ना कि कौन सा इसमें से आपका contrary है, अलग है than the normal rule of my nomenclature। So that's option C यहाँ पे। Then you will find in this fibrous root system is better adapted than a taproot system for my anchorage of the plant to the soil। हम पहले भी देख चुके हैं, इसके लिए जा जाता है। 180 सवाल आपने कर रखा है यहाँ पे ये सवाल। So select the correct statement for the given diagram below। तो आपके सामने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे। You have to tell us that which of this statement will be true for them। So कौन से ऑप्शन यहाँ पे आपका सही बैठ जाएगा? Which of the statement are going to be true in them? बताइए आप लोग, ये तो बहुत आसान सवाल है। Option A, sir. Okay, anyone else? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। Option D. देखो बेटा यहाँ पे आपका यू हैव जेलीफिश, लोकस्टा, सी टर्टल, फिश। यहाँ पे आपका ऑल आर इनवर्टिब्रेट्स, ये आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, क्योंकि सारे इनवर्टिब्रेट्स तो आपके यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ आपका यहाँ पे ये 2 इनवर्टिब्रेट्स आपके यहाँ पे। किसी का माइक ऑन हो गया। ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये बात भी आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाती है बिकॉज योर निडीरियंस आर नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक, सो दैट्स आल्सो फॉल्स इन दिस। ऑल आर स्यूडोसिलोमेट, इनमें से कोई भी आपका नहीं है स्यूडोसिलोमेट, तो ये भी आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ऑल आर गोइंग टू बी मराइन, ये बात जो आपकी यहाँ पे आ रही है, दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स अगेन, क्योंकि लोकस्टा मराइन नहीं होता। सो यू विल फाइंड ऑल स्टेटमेंट्स आर नॉट लाइक, कोई कॉमन ट्रेट आपको यहाँ पे मिल नहीं रहा। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी। देन बाय द वे एक बात बताइए, क्या आप टेस्ट के बाद अपना टेस्ट रिपोर्ट चेक करते हो आप लोग बैठ के? Yes, sir. अगर आप नहीं कर रहे देन यू आर मिसिंग आउट ऑफ समथिंग, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट के अंदर आपको बहुत चीजें पता चलती है। जब भी आप टेस्ट रिपोर्ट अपनी ओपन करोगे देन ये सब तो चलो ठीक है, अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी केयरफुली। जब भी आप टेस्ट रिपोर्ट ओपन करते हो आपको कुछ चीजें वहां पे ध्यान रखनी है। वन थिंग यू शुड लुक फॉर कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आई थी। ठीक है, इसमें आपको क्या पता चलेगा आपको यहाँ पे, दैट यू विल सी कि आपने वहां पे कितने अटेम्प्ट किए, कितने आपके रॉन्ग थे, हाउ मेनी ऑफ देम वर रॉन्ग, और कितने आपके वहां पे थे आपके अनअटेम्प्ट करे हुए। तो यू हैव टू सी ऑल दोस वैल्यूज वहां पे। अगर आपके रॉन्ग आ रहे 10 से ज्यादा, इफ यू हैव मोर देन 10 रॉन्ग, 10 और मोर अगर आपके रॉन्ग है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको हमेशा आपके रॉन्ग 10 से कम ही रखने बायो के अंदर। ठीक है, बाद में जाकर तो आप इसे और भी कम करते हो, फिलहाल के लिए आप 10 से कम करने की आप यहाँ पे ट्राई करो।
देन अनअटेम्प्टेड आप यहाँ पे देखोगे कि आपने कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पे छोड़े, 15 छोड़े, 10 छोड़े, वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। एंड देन इट विल शो यू द एक्यूरेसी। याद रखना बायो के अंदर आपकी एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए अबव 85%। 85% और अबव शुड बी योर एक्यूरेसी इन बायोलॉजी। ये आपके यहाँ पे होना चाहिए। सो प्लीज गो टू द रिपोर्ट एक बार एंड देखो कि कौन से क्वेश्चन आपसे वहां पे नहीं हुए। ये आपको बताएगा काफी एग्जैक्टली कि आप कहाँ पे अटक रहे हो। सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज डू दैट। टेस्ट रिपोर्ट अगर आपको मिल रहा है अच्छे से, आपके ग्रुप के अंदर लिंक आ रहा है, देन उसे इस्तेमाल करो। क्वेश्चन नंबर 182 आपका यहाँ पे। सो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल लेबलिंग। सेंटर में यू हैव अ स्टोमैचल टेम्परेचर। वेट, आप यहाँ पे देख नहीं पाओगे। सेंट्रल में यू विल बी हैविंग योर स्टोमैटल टेम्परेचर विल बी देयर इन द सेंटर। सो आपका जो सी होगा यहाँ पे, सी हैज टू बी योर स्टोमैटल टेम्परेचर आपके यहाँ पे। तो देखो आपका सी कहाँ पे आ रहा है, गार्ड सेल, ये एक तो यहाँ पे आ रहा है मेरा, एक यहाँ पे आ रहा है और एक मेरा यहाँ पे आ रहा है। सो दिस लोकेशंस विल हैव अ सी एज अ स्टोमैटल टेम्परेचर आपके यहाँ पे। ठीक है, अच्छा देख सेकंड। So that is what you will find in this। अब दूसरा यहाँ पे आप लेबलिंग देख लो। डी मेरा यहाँ पे क्या है, तो डी इज अ गार्ड सेल। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि डी मेरे यहाँ पे गार्ड सेल होगा, तो डी मेरे यहाँ पे गार्ड सेल है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर, क्योंकि मेरा यहाँ पे डी है, मेरे यहाँ पे गार्ड सेल। Which of the following bacteria carry out oxygenic photosynthesis by means of photosynthetic apparatus similar to my eukaryotes? इनमें से कौन सा आपका ग्रुप है जो आपका करता है आपके यहाँ पे फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस आपके यहाँ पे करेगा? तो कोई बताएगा इनमें से कौन सा आंसर आपके यहाँ पे निकल के आ सकता है? It is always going to be your ऑप्शन सी। cyanobacteria। cyanobacteria के अंदर मिलेगा आपको यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के दौरान आपको ऑक्सीजन आपका रिलीज किया जाता है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में ये आपका नहीं होता। यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग इन माय ग्रीन सल्फर एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय इनर मोस्ट होल्ड ऑफ द फ्लावर? तो ओवरी, पेटल, स्टाइल एंड सिग्मा, इनमें अगर आप देखोगे आपका यहाँ पे पेटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय इनर मोस्ट होल्ड ऑफ द फ्लावर, ये आपका सबसे आउटसाइड में आपका आता है। देन यू हैव दिस क्वेश्चन 185 आपका यहाँ पे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके यहाँ पे क्या आएगा? बायोलॉजिकल सिमेट्री एंड ट्रू स्लोमेट्स आपके यहाँ पे कौन से मिल जाएंगे? सो यू विल फाइंड इन दिस द आंसर फॉर दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी। यहाँ पे याद रखना आपका ट्रू स्लोमेट विल सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन आपको कोऑर्डिनेट्स में मिलता है, तो सेगमेंटेशन आपको 3 जगह आपको याद रखना है। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा विल हैव द सेगमेंटेशन आपके यहाँ पे। अब आप कह सकते हो कि सर बायोलॉजिकल सिमेट्री तो हिस्ट्री में हो जाएगी मोलस्का की, ये क्यों नहीं मेरा यहाँ पे आंसर हो सकता? सो मोलस्का आपका आंसर यहाँ पे इसलिए नहीं बन रहा बेटा क्योंकि मोलस्का के अंदर आपको एक्सेप्शन मिल जाता है। क्या किसी को मालूम है आपका एक्सेप्शन क्या था मोलस्का के अंदर? व्हाट वाज द एक्सेप्शन जो हमें मिलता था मोलस्का के अंदर यहाँ पे? ऑक्टोपस। क्या था उसके अंदर एक्सेप्शन? ऑक्टोपस विल आल्सो हैव बायोलॉजिकल सिमेट्री बेटा, आपको वहां पे मिलेगा। एनीवन एल्स, एनी अदर एग्जांपल? आप याद करो हमने देखा था आपके मोलस्का के अंदर यू विल गेट टू सी योर गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा याद करो, इसके अंदर आपको क्या मिलता था देखने के लिए? द एडल्ट यूज्ड टू हैव अ सिमेट्री। कुछ याद आ रहा है आपको? यस सर। हमने एक चीज पढ़ी थी आपके यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं वहां पे एज अ टॉर्जन। यस। तो बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शन ओवर हियर ना, हम उसे यहाँ पे गिनते नहीं है, इसलिए हम नहीं बोलते कि यार इसके अंदर आपको सिर्फ बायोलॉजिकल सिमेट्री आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए। बिकॉज यू विल फाइंड कि आफ्टर टॉर्जन the symmetry is going to change. The symmetry is going to change यहाँ पे, and that is why you will find they will become my asymmetrical वहाँ पे. So that is why you will see option B is going to be a correct answer in this. Then next सवाल। अब ये सारे सवाल आप खुद ही करेंगे। These are all the questions like there are very simple questions which you can all do. In the given below diagram of the plant, select the heterosporous and vascular plant आपके यहाँ पे। तो हेट्रोस्पोरस प्लांट आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एक तो आपका गिंको हो जाएगा आपके यहाँ पे, ऑप्शन डी आपको बन जाएगा आपके यहाँ पे, राइट, एज एग्जांपल यहाँ पे। और कौन से प्लांट्स मेरे यहाँ पे हो जाएंगे? और कौन से प्लांट्स मेरे यहाँ पे क्या लग रहे हैं? बी वाला प्लांट मेरे यहाँ पे क्या है? सेल्वेनिया। सेल्वेनिया इज ऑल्सो हेट्रोस्पोरस प्लांट आपका यहाँ पे।
and that is also belong to my Pteridophyta. So ये A, B and D are going to be my plants, which are my vascular plants and which are my heterosporous plant. So option A बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 187। 187 के अंदर क्या लग रहा है, कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही बैठ जाएगा? बोलिए। सर ऑप्शन ए। Option बिल्कुल A. सही बेटा, ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऑस्टिस 4 pairs of gill slits covered by operculum आपके यहाँ पे बन जाएगा। 188 पे आपके यहाँ पे बहुत ही आसान सवाल है आपके यहाँ पे, so you can very clearly see what kind of question it is going to be। Option A. ऑप्शन ए बन जाता है आपके यहाँ पे। The stomata in grass leaf are going to be your dumbbell shaped। मोनोकॉट्स के अंदर it is always going to be a dumbbell shaped आपके यहाँ पे, ठीक है। Now the question is कि मुझे और सवाल यहाँ पे कराने की जरूरत है नहीं आपको। The thing is I actually want to understand in my last 4-5 minutes that एक तो आपने बता दिया मुझे यहाँ पे that one thing you have told me here which is much more important for me to understand कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपसे हुए नहीं यहाँ पे, assertion रीजन में आपको यहाँ पे दिक्कत आई। बट टेल मी समथिंग, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल क्या इतने डिफिकल्ट है यहाँ पे जो ना हो पाए? वर दे दैट डिफिकल्ट? No, sir. Immediate थे। लाइक मॉडरेट लेवल की थे, सो दे वर नॉट ऐसे कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट आपका वहाँ पे होगा। लाइक इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो आप वैसे ही सॉल्व कर लेते हो असाइनमेंट के अंदर। सो स्टेटमेंट सवाल इतने कंफ्यूजिंग थे नहीं वैसे देखा जाए तो। यू हैव अ सेशन रीजन, वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था नहीं, बट लेट्स टेक दैट। ये दो आपकी यहाँ पे चीजें आपके यहाँ पे हो गई। एग्जाम्पल्स, हाँ एग्जाम्पल्स हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल्स आपको याद नहीं आते एकदम से। अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स के बारे में अगर आपसे मैं पूछूं तो मुझे एक बताओ कि प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल याद है आप सबको? प्लांट किंगडम के सर Yes, ऑलमोस्ट sir. लाइक एल्गीज तो सारे याद हो गए और ब्रायोफाइट्स भी। Yes, sir. Except pteridophytes, all of them. अच्छा, बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ टेरिडोफाइट है आपका इसके अंदर आपको, क्योंकि वो ही एक चीज जो मैंने आपको दी थी, आपको ये खुद से पढ़नी है। दैट इज ओनली थिंग आई टोल्ड यू टू रीड इट फ्रॉम योर साइड। तो टेरिडोफाइट्स आप यहाँ पे कह रहे हो, ठीक है ठीक है। एनिमल किंगडम की अगर बात करें तो अगर मैं डिवाइड करूं एनिमल किंगडम को 3 सेगमेंट्स में कि और 2 पार्ट्स के अंदर, यू नो ऑल द असाइनमेंट्स, लाइक यू नो ऑल द एग्जांपल्स, राइट? नोन है और यू कैन से पार्शली नोन है। तो आप किसकी तरफ आप डिवाइड करोगे? क्या क्या आप चूज करोगे यहाँ पे कि आपको पार्शली नोन है या सारे के सारे नोन है? पार्शियली नोन। Partially, sir. As expected, that is what we will look into। ठीक है, तो एक काम करते हैं, let me first of all let me make the changes in your few dates and then we can do this thing कि हम इसके एग्जांपल एक बार फिर देख लेते हैं बैठ के, एग्जांपल इसके देख लेते हैं and then you have the example of my morphology। इसके एग्जांपल तो yes we have to revise them with the course of time, will morphology of flowering plants, इसके एग्जांपल आपके यहाँ पे आ जाते हैं। बाकी आई डोंट थिंक चैप्टर 2 के एग्जांपल को लेके आपको कोई दिक्कत आ रही होगी, बिकॉज चैप्टर 2 इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, उसमें ज्यादा एग्जांपल आपके यहाँ पे है भी नहीं, राइट? तो उसमें कुछ ज्यादा आपको प्रॉब्लम वहाँ पे आएगी भी नहीं, ठीक है? तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू चैप्टर्स इन विच यू हैव सम काइंड ऑफ कंसर्न इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल। इसमें भी प्लांट किंगडम तो वैसे भी आपका ऑलमोस्ट रैप्ड अप है, उसमें तो ज्यादा कोई पंगा है भी नहीं आपका यहाँ पे। यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज इन दिस। टेरिडोफाइट हटाने के अलावा यू हैव टू लुक फॉर माय एनिमल किंगडम एंड योर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कोई बात नहीं, वी विल मेक श्योर दैट अगले एमटी के पहले आपको इसके एग्जांपल ज्यादा अच्छे से आपके यहाँ पे हो जाए, बिकॉज देखा जाए तो अब इनके एग्जांपल है। एनाटॉमी में तो कोई ज्यादा एग्जांपल आपको याद रखने हैं नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आपके कुछ एग्जांपल वहाँ पे है नहीं। सो दीज आर द ओनली 2 चैप्टर यू हैव टू वर्क योर वे आउट। अगर आप इन दोनों को अगर आप एग्जाम्पल याद कर लेते हो देन यू आर ऑलमोस्ट डन विद एवरीथिंग, बिकॉज इसके बाद जो भी आपके चैप्टर आएंगे उसमें कोई ऐसे एग्जाम्पल ज्यादा आपको याद नहीं रखने आपके 11th के अंदर। These are the only 2 chapters which you have to focus on, because plant kingdom आपको यहाँ पे आता है with all bryophytes and pteridophytes, you know all, not pteridophytes example but gymnosperm, you know that। So ये हम देख लेंगे, let's have a look at this, ठीक है? Now before I like these are the few questions you can have a look at from your side, these are like very simple questions, इसे आप अपने एंड पे भी आप बाद में आराम से देख सकते हो। मुझे बस इतना बता दो यहाँ पे आपका, tell me one thing in this, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, ये दिखा दो मुझे करके। मॉसेस एंड लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज द बेयर रॉक। क्या ये बात सही है गलत है? ये सर ट्रू है। True. Yes, sir, Sir, true. true.
सेरिजिनेला इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा, सही है गलत है? Yes, False है yes, sir. sir. false है sir. False. फॉल्स लगेगा यहाँ पे। मेन प्लांट बॉडी इज इन ब्रायोफाइट इज गैडोफाइटिक व्हेयरएज इन टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइटिक, True, ये sir. बात भी आपके यहाँ True. पे Yes, आ true है. जाएगी। In gymnosperm, male and female gynophyte are present within the sporangia located on the sporophyte. Is this true or True, sir. false? True. True sir. True. True. Right. So now what they have asked you? They have asked you कि बताइए कौन से statement यहाँ पे सही हो जाते हैं? Then you will look for my A, C, and D. So these are the kind of Option questions they D. have asked. Now have a look at from your side. अब अपने end पे आप इसे देख लें यहाँ पे कि statement कोई बहुत मुश्किल या कॉम्प्लेक्स थे नहीं आपके पास। हाँ, फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, but that's what you will get with Avanti. You will get more number of statement with Sawal and you will have to solve them in a short duration of time. So this still seems to be a very formidable, आपका यहाँ पे ये आ रहा है आपका पेपर. So it was very doable पेपर, बेटा बहुत मुश्किल ये पेपर आपका यहाँ पे था नहीं. Okay, अब आप यहाँ पे एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना. अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी कुछ नहीं करेंगे, बट वांट टू टेल यू दिस. आपका जो चैप्टर अभी हमारा चल रहा था ऑर्गेनाइजेशन वाला, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाला, उसमें हमने क्या क्या कर लिया है. ठीक है, वी हैव डन द फ्रॉग, वी हैव डन द एनिमल टिश्यू एंड वी हैव डन कॉकरोच. अब कॉकरोच में आपकी एक चीज यहाँ पे बाकी है, विच इज इन टर्म्स ऑफ माई रिप्रोडक्शन. उसको फिलहाल के लिए आप वहां पे इग्नोर कर सकते हो. ठीक है, फिलहाल के लिए आप उसे इग्नोर करो, बिकॉज वैसे भी आप जानते हो कॉकरोच के लेके जो सवाल आपके आते हैं वो रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस नहीं आते. आई जस्ट इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट आई डू, आई जस्ट टेल यू फ्यू थिंग्स इन दैट. कुछ चीजें आपको बिट्स एंड पीसेस में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको वहां पे बता दूंगा कॉकरोच को लेके. एंड देन वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, द न्यू चैप्टर ऑफ माई सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. वो चैप्टर मैं अपना वहां पे स्टार्ट कर दूंगा. ठीक है, तो फ्रॉग हमने वहां पे कर लिया था, एनिमल टिश्यू हमने वहां पे कर लिया था, एंड कॉकरोच की भी हमने मेन ऑर्गन्स हमने यहाँ पे कर लिया. अगर आपको याद हो तो वी हैव डन द जीआई ट्रैक्ट, we have done the circulatory system, we have done the respiration, and we have also understood to an extent your Malpighian tubules, मतलब वो एक्सक्रीशन के लिए वो वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं. तो ये चीजें हमने यहाँ पे देख ली है. उसके अलावा हमने जनरल सेंस ऑर्गन क्या होते देखे थे एंड द माउथ पार्ट्स. दिस इज इनफ फॉर यू. आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना वो आपका बहुत हाई वेटेज टॉपिक आपको वहाँ पे है नहीं, तो एक दो चीजें मैं आपको बता दूंगा. यू कैन हैव अ लुक एट दैट एंड देन वी कैन मूव ऑन टू योर न्यू चैप्टर. तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट बिकॉज वी हैव सम टाइम, और हम यहाँ पे उसको यूटिलाइज करके वी कैन मूव ऑन टू योर अदर चैप्टर्स ओवर हियर. अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे बिफोर वी रैप अप द क्लास, आप लोगों का 11th ग्रेड का एग्जाम सेकंड वीक से हो रहा है या थर्ड वीक से हो रहा है फेब के? Sir, 13 So Feb, sir. 13 Feb से. 13th और to 15th Feb. 13 फेब से ना. सो आई कैन एक्सपेक्ट कि आप लोग एटलीस्ट 8 या 9 तारीख तक, 8 तारीख तक तो आप क्लास लगा सकते हो हमारे साथ फेब तक, 8 या 9 तारीख तक. सर Yes, sir. MD थर्ड है ना हमारा तो. हाँ, तो बस एमटी थर्ड आपका 8 को हो जाएगा, एंड देन फॉर कपल ऑफ मोर डेज यू कैन कम टू द क्लास एंड देन कैन टेक योर लीव. फिर आपको छुट्टी मिल जाएगी. और एग्जाम खत्म हो रहा है फेब से, फेब 13 को चालू हो रहा है, खत्म कब हो रहा है? सर 5 वैसे March. 5 मार्च बायो का लास्ट 5 है सर. मार्च को. ऑलराइट, सो 5 मार्च का 20th March. Sir, 20 इसका 20 March. इसका 20 ठीक है. आपका 12 वैसे भी अप्रैल में स्टार्ट होगा. सो द आइडिया इज दैट इन नेक्स्ट 1 2 3 वीक्स, अगले 3 हफ्तों के अंदर लेट्स ट्राई टू कंप्लीट माय सेल यूनिट ऑफ लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल. ये 3 चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अगर इतने भी अगर हमारे यहाँ पे हो जाते हैं अच्छे तरीके से नीट लेवल के हिसाब से अलॉन्ग विद सम रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर एज वेल, देन वी आर स्टिल इन अ बेस्ट गुड पोजीशन. तो मैंने आपको पहले ये बात बताई थी, अगर आपका एग्जाम जाने के पहले अगर आपके कुछ मेजर चैप्टर अगर आपके नहीं हो पाते जैसे एनुअल फिजियो के, आपको यहाँ पे वापस वो कराए जाएंगे. कब कराए जाएंगे? जब आप अप्रैल में वापस आओगे. सो वी विल हैव सम टाइम, वी कैन डू दोस चैप्टर्स. ठीक है, सो फिलहाल लेकिन जो कराए जाएंगे ना वो एक फास्ट नहीं कराए जाएंगे. अभी जो हम चैप्टर कराएंगे आपको उसी तरीके से कराएंगे जैसे वो कराने जाने चाहिए, सो दैट यू कैन हैव सारे आपके कॉर्नर्स वहाँ पे आपके कवर हो जाए सही से. सो या दैट्स व्हाट वी विल ट्राई टू डू इन दिस. ठीक है, एंड डोंट वरी अबाउट दो चैप्टर्स. अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको एनिमल फिजियो या प्लांट फिजियो में से अगर डाउट्स हो ना, देन यू कैन गेट बैक टू अस. अगर आपको कोई टॉपिक को लेके अगर डाउट हो स्पेसिफिकली, देन यू कैन गेट बैक टू अस, राइट? बट नॉट लाइक कि सर ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा. दैट्स नॉट अ डाउट. that's a big thing. But yeah, if you are saying कि मुझे सर रेनिन का काम समझ नहीं आ रहा, मुझे कैल्सिटोनिन पैराथाइड ग्लैंड का काम समझ नहीं आ रहा, then you can get back to us, then we can fix those things. क्योंकि I do understand एनिमल फिजियो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है.
सो ऐसा कुछ हो देन यू कैन रीच आउट टू अस, ऐसा मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो एंड देन वी कैन फाइंड आउट अ स्लॉट जहाँ पे हम आपके डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज का आप यहाँ पे ध्यान रख लेना। बाकी दैट्स व्हाट वी हैव डन, दीस आर द फ्यू थिंग्स वी हैव कवर्ड इन द क्लास। बेसिकली आज आपका पेपर डिस्कशन आपका यहाँ पे था और कुछ हमने यहाँ पे किया नहीं है। एक बार पेपर को अपने एंड से देख लो। आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव गॉट अ वेरी गुड स्कोर। आई थिंक लव आपका स्कोर काफी अच्छा आया है, देन पूर्वा, अरीशा, यू हैव आल्सो लाइक मेनी ऑफ यू हैव गॉट अ वेरी डिसेंट स्कोर इन द टेस्ट, सो दैट्स अ गुड थिंग। बट या प्लीज मेक श्योर यू गेट द कीप ऑन डूइंग दिस प्रैक्टिस। बताओ अरीशा, बताओ, बोलो। सर मैं ना थोड़ी लेट आई थी तो मुझे एक क्वेश्चन में डाउट था, कुछ क्वेश्चन में 113 जल्दी बताओ। 113 113 let's quickly do this, Arisha. And क्यों आप लेट आए थे by the way? सर मेरी 8 o'clock क्लास कंप्लीट हुई थी उधर। अच्छा, और ये ऑफलाइन क्लास होती है? यस सर। 113 all platforms are endoparasite found in animals including the human being। अब ये बात जो आपके यहाँ पे मेंशन की गई है, दिस स्टेटमेंट यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाती है बिकॉज सारे प्लेटफॉर्म्स आपके यहाँ पे एंडोपैरासाइट नहीं होते। प्लेटफॉर्म्स और प्लेटिहेल्मिंथेस एंड मेनी ऑफ देम आर लिविंग एज अ फ्री लिविंग फॉर्म, तो ये आपके यहाँ पे फॉल्स हो गया। हुक हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट बॉडी, ये बात भी आपके यहाँ पे फॉल्स है। हुक की वजह से तो आप अपने आप को अटैच कर पाते हो होस्ट बॉडी के साथ, आप एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते अपने खाने को वहां पे। So that is why both the statements are going to be incorrect in this, ठीक है। बट सर जो प्लेटफॉर्म्स हमने पढ़े थे फेसियोला और टेपवर्म वो तो एंडोपैरासाइट ही थे। वो तो दो एग्जांपल हमने देखे थे ना, बट हमने वो ये भी तो पढ़ा था कि दे आर आल्सो सीन माय फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एज वेल। ये आपको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपको मिलेंगे देखने के लिए, एंड मेनी ऑफ देम आर आल्सो एंडोपैरासाइट्स। जो हम एग्जांपल पढ़ते हैं दे आर द एग्जांपल व्हिच आर गोइंग टू बी एंडोपैरासाइट्स। अगर देखा जाए इस कॉन्टेक्स्ट में तो इवन आपका टेक एग्जांपल ऑफ योर दिस वन एस्क्लेमेंथिस, सारे एग्जांपल जो हम वहां पे देखते हैं विच आर एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हो प्लेटफॉर्म्स की अगर आप बात करते हो देन प्लेनेरिया इज नॉट एंडोपैरासाइट। प्लेनेरिया तो आपका फ्री लिविंग फॉर्म ऑफ कहां पे होता है ना। सो याद रखना, नॉट ऑल ऑफ देम आर एंडोपैरासाइट्स, मेनी ऑफ देम आर गोइंग टू बी अ फ्रेश वाटर वन, ठीक है। ओके सर। एंड द नेक्स्ट इज 157 157 ओके। सो 157 में आपको यहाँ पे याद रखना है, सी Aristotle was the first to attempt a biological classification based on the physiological attributes of the organism। ये बात इनके यहाँ पे फॉल्स इसलिए बिकॉज उन्होंने फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को डिटेल में कभी स्टडी किया ही नहीं था एरिस्टोटल ने। उन्होंने बहुत सुपरफिशियली कुछ ट्रेट्स को देखा था एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही स्टार्ट पुटिंग एनिमल्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसलिए स्टेटमेंट ए बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ फॉल्स वन। कार्लस लिनियस जो आपके यहाँ पे थे, इन्होंने आपका दिया था आपका फायर किंगडम, ये तो आप जानते हो दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो दोनों ही स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे फॉल्स हो जाते हैं अरीशा। बट सर जो एरिस्टोटल थे वो तो फर्स्ट ही थे ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। लेकिन उन्होंने फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया था, पहले वो थे बट ही ओनली टुक इनटू अकाउंट द जनरल ट्रेट्स। आप याद करो इन्होंने कैसे क्लासिफाई करना चालू किया था, एनिमल्स हैविंग ब्लड सेल्स, एनिमल नॉट हैविंग ब्लड सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही वाज क्लासिफाइंग द ग्रुप्स वहां पे, सो ही वाज नॉट वेरी आर्टिकुलेटेड इन हिज क्लासिफिकेशन, सो दैट इज व्हाई। ओके सर। एंड सर 173 73 सर इसमें मुझे पूछना था कि जो वायरस है वायरस वो के साथ श्वान पाश्चर कर का लो, है ना? हाँ वायरस के आप यहाँ पे पाश्चर को कर लो, ठीक है। बिकॉज ही एक्चुअली गिव द इनिशियल वर्क वाज डन बाय द पाश्चर वहां पे, इवन तो इनका नाम मेंशन नहीं किया गया इनसाइड के अंदर, बट इनिशियल वर्क वाज डन बाय हिम, ठीक है। सो एक के साथ आप 3 कर लो, जैसे आपने एक के साथ यहाँ पे अपना 3 कर लिया, आपको यहाँ पे आंसर आपका मिल जाएगा यहाँ पे। लेट्स सी, सो एक के साथ आपका यहाँ पे 3 हो गया, वायरस आपका टियोडाइनर आपके यहाँ पे हो जाता है, सेल के साथ आपका श्वान हो गया आपके यहाँ पे, एंड राइजोम के साथ आपका पैलेट हो गया। सो यस, यू विल फाइंड ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। मैंने वायरस का श्वान करा था इस वजह से करेक्ट थी। And Schwann is someone who gives us the cell theory, so that won't be answer in this. ठीक है? Okay sir, done. All right, so that is what you have to now. In the next class, let's quickly wrap up this cockroach में ज़्यादा कुछ wrap करने लेनी, एक दो चीज मुझे आपको बतानी है, and then we'll start with a new chapter, cell unit of life. That's what we'll try to do. ठीक है? So all right then, मिलते हैं हम लोग वापस